Hello everyone. How are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria Chemistry classes Gwalior for G, NEET and board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 12 of class 11th from chemical equilibrium. In this lecture we will discuss about best trick, expression of Kp and degree of dissociation of PCl5. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए आज के इस लेक्चर में मैं आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, ये दोनों को कैसे हम निकाल सकते हैं बेस्ट ट्रिक के द्वारा, बेस्ट से बेस्ट ट्रिक द्वारा, सिंपल से सिंपल कॉन्सेप्ट के द्वारा, किसी भी रिएक्शन के लिए जिसमें मैं आपको PCl5 का एग्जांपल लेकर के आपको Kp निकालना सिखा रहा हूं और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालना सिखा रहा हूं। तो चलिए कौन से पॉइंट हमें यूज करना है जिसकी वजह से हम आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं PCl5 का डिसोसिएशन की रिएक्शन लिखना बता रहा हूं। तो यहां लिख लीजिए पहले रिएक्शन का नाम, ये रहा PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका हमें डिसोसिएशन करना है। तो ये लिया मैंने डिसोसिएशन, यहां पर रिवर्सिबल साइन लगाया, हीट किया, ये बनेगा PCl3 प्लस Cl2। ये रिएक्शन है डिसोसिएशन ऑफ PCl5 की। अब इस PCl5 के डिसोसिएशन के लिए मुझे क्या निकालना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp। इन दोनों का एक्सप्रेशन आपको एक साथ सिखाता हूं। ऐसा करने के लिए आपको कौन कौन सी स्टेप यूज करना है, वो 5 स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। उन 5 स्टेप का यूज करके आप इस टॉपिक के इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस हैं सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, पहली स्टेप क्या है? नंबर 1 आपको सीखना है स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं COEFFICIENT। तो इसका मतलब है स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। इसको कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आपको ये सीखना है। स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट में केवल बैलेंस इक्वेशन में जितने भी मोल्स दिए होते हैं वो हम लिख देते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो PCl5 का 1 मोल है तो मैं यहां लिख दूंगा 1, PCl3 का 1 मोल दिखाई दे रहा है तो मैं यहां पर 1 और Cl2 का 1। फर्स्ट स्टेप, आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन में पहले आप उसको स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट के फॉर्म में लिख लीजिएगा। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप में आपको लिखना है इनिशियल TIAL इनिशियल मोल्स। इनिशियल मोल माने स्टार्टिंग में मोल्स कितने हैं। तो जब हम रिएक्शन के पहले की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम किसी रिएक्टेंट को लेते हैं, किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, किसी बीकर के अंदर, किसी फ्लास्क के अंदर। तो हमें अभी रिएक्शन प्रारंभ नहीं हुई है, उसके पहले की बात कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं अपन इनिशियल मोल। कितने मोल है इनिशियल यानी PCl5 के? तो यहां पर इसको हमने मान लिया कि मैंने A मोल लिया हुआ है। यहां पर नंबर नहीं दे रहा हूं कि 1 मोल 2 मोल 3 मोल, ऐसा नहीं, A के रूप में इसलिए दे रहे हैं कि कितना भी हो सकता है। ये हमारी वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर हमें क्या पूछ रहा है। मान लेते हैं हमारे पास ये A मोल है, ठीक है। जब ये A मोल है तो अभी PCl3 और Cl2 तो बनना पूरी तरह से प्रारंभ ही नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम की पोजीशन आई नहीं है। तो अब इस कंडीशन में हमेशा हम उनको 0 0 लिखते हैं। तो ये प्रोसेस जो आप याद रखेंगे तो ये हमेशा यही प्रोसेस का यूज करना है। तीसरी स्टेप आपको सीखना है moles at equilibrium
मोल्स एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर मोल्स लिखने का तरीका सीख लीजिए कि यहाँ पर ये A है, अब इक्विलिब्रियम में मतलब PCl3 भी बन रहा है और Cl2, वो किससे बना है? PCl5। तो PCl5 कुछ कम होगा तब PCl3 बनेगा और Cl2 बनेगा। PCl5 डिसोसिएट होगा तभी तो PCl3 और Cl2 बनेगा। तो कितना डिसोसिएट हुआ हमें नहीं मालूम, तो कुछ संख्या तो मानना पड़ेगी कि कुछ तो डिसोसिएट हुआ होगा। तो इसको अपन मान लेते हैं कि इस A में से कुछ डिसोसिएट हो गया, तो उसको मैंने मान लिया X। इसमें से X मोल कम हो गए, किसमें से? A मोल में से। तो A माइनस X, तो X जो कम हुए वो कहां से हुए? ये बन गए, इसलिए वो X कम हो गए। तो यहां पर वो X लिख दीजिए, ये X है और ये भी X है बच्चों। कितना सरल है। A में से मैंने X कम कर दिया, वो X यहां आ गए, X एंड X मोल। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप इसी की नकल करना सीख लीजिएगा। सारी रिएक्शन आखिर निकालना आपको इसी पैटर्न से पड़ेंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ स्टेप आपको याद रखना है क्वेश्चन निकालने के लिए, वो है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कैसे, किसका पार्शियल प्रेशर? PCl5 का, PCl3 का एंड Cl2 का। तो पार्शियल प्रेशर होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? इन सबको जोड़ करके टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो वो भी मैं अभी इसको लिखने से पहले मैं वो बता देता हूं टोटल मोल्स को। टोटल मोल्स कैसे निकालते हैं? टोटल मोल्स ऐसे निकालेंगे, देखिए ये तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा A माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। ये प्लस और माइनस कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? A प्लस एक्स। ये हमारे टोटल मोल्स हैं जिसकी हमें जरूरत पड़ना है किसमें? पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर क्या होगा? ये वाले मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो यहां पर अपन लिखेंगे A माइनस एक्स अपॉन A प्लस एक्स, ये निकल आए। ऐसे ही इसको लिखेंगे x अपॉन A प्लस एक्स, ऐसे इसी को भी लिखेंगे x अपॉन A प्लस एक्स। ये हमारे क्या निकल आए? पार्शियल प्रेशर को इस तरीके से लिखा जाएगा। ये टोटल मोल्स हैं जिसकी अब हमें जरूरत नहीं पड़ना, हमने यहाँ पर यूज कर लिया है। अब अगली स्टेप सिखा रहा हूं, 5 स्टेप बस ये मेन है, उसके बाद हम रूल्स फॉलो करेंगे। 6 नंबर पे आपको लिखना है अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। अब आपको लॉ ऑफ मास एक्शन लगा देना है। लॉ ऑफ मास एक्शन आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखा चुका हूं, नहीं अगर आप भूल चुके हैं, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, बस इतना लिखना होता है। तो देखिए लिख के बता रहा हूं मैं आपको केपी के लिए। तो यहां पर हो जाएगा, देखो ये Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 ब्रैकेट लगाइए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl2 ब्रैकेट क्लोज करिए इसको, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, ये आ गया। ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। पार्शियल प्रेशर के रूप में लिख दिया, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, दोनों प्रोडक्ट ऊपर और प्रोडक्ट नीचे। P माने पार्शियल प्रेशर, PCl3 Cl2 और ये PCl5। अब आपको क्या करना है, ये पार्शियल प्रेशर की वैल्यू क्या लिखना है, इसको हम अप्लाई करेंगे। ये वाला पार्शियल प्रेशर ये है, तो ये वैल्यू हमें इस फॉर्मूले में रख देना और कुछ भी नहीं है।
तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ये वाला हो जाएगा, ये प्रेशर जो दिया है पार्शियल प्रेशर इनटू टोटल प्रेशर, इसके साथ में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखो कैसे लिखूंगा मैं, यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। इज इक्वल टू PCl3, ये जो दिया गया है इसकी जगह हमें क्या लिखना है, ये वाली वैल्यू PCl3 की, x अपॉन A प्लस x अपॉन A प्लस x ब्रैकेट लगाएंगे इनटू P। ये पार्शियल प्रेशर अब कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद में PCl2, अब यहाँ पर इनटू लगाएंगे, ये इनटू हो गया। अब PCl2 की जगह क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू कहाँ है, सॉरी ये x था, x अपॉन A प्लस x है, मैंने गलती से A लिख दिया है, आप सही कर लीजिए इसको, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें लिखना है x अपॉन A प्लस x। तो फिर से लिखूंगा मैं x अपॉन A प्लस x ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर इंटू P, ये टोटल प्रेशर है। ओके, अब नीचे ये PPCl5 की वैल्यू लिखेंगे, तो अपॉन कर दीजिए। अपॉन में आपको क्या लिखना है, PCl5 की वैल्यू जो कौन सी वाली है, ये वाली, A माइनस एक्स अपॉन A प्लस एक्स PCl5 के लिए। तो ये हो जाएगा A माइनस एक्स अपॉन A प्लस एक्स ब्रैकेट लगाओ इनटू P। ये वैल्यू मैंने पार्शियल प्रेशर की लिख दी। तो x अपॉन A प्लस एक्स इंटू P इंटू ये P सब में मैंने एक्स्ट्रा लगाया, इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि पार्शियल प्रेशर जो हमें लिखना है तो ये इंटू टोटल प्रेशर होता है, ठीक है। इस टाइप से आपको लिखना होता है। अब आपको इसको मैं सिंपल करके यहाँ पर बता देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपल तरीके से। तो देखिए Kp इज इक्वल टू x अपॉन A प्लस एक्स इंटू P, ओके, इंटू क्या आएगा x अपॉन A प्लस एक्स इंटू P। अब इस संख्या को आप ऊपर ले जाइए, तो एक और इंटू लगा देता हूं, तो A प्लस एक्स ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा A माइनस एक्स, यहां पर P है तो ये 1 अपॉन P हो जाएगा, ऊपर पहुंच के ऐसे हम लिख सकते हैं। मैथमेटिकली सिंपल करके बताए, इस वैल्यू को मैं ये लिख लिया और ये संख्या ऊपर ले गया इंटू में, इस तरीके से लिखेंगे। अब देखो काटा पीटी कर सकते हो, क्या क्या कट सकता है ये देख लो। एक तो ये कट सकता है A प्लस एक्स, P से ये P कट सकता है, और कुछ कट रहा हो तो देख लो, कुछ भी नहीं कटा, ये अपने पास बचा। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, क्या लिख लें, Kp इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 2x है तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर, P बचा यहाँ पर तो P लिख दिया, नीचे क्या बचा देख लीजिए A प्लस एक्स और A माइनस एक्स, ये वैल्यू बचती है। अब यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर जो A लिखा हुआ है, तो इस A जो है कितना मोल है यहाँ पर इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग 1 मोल है। तो ये A इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू अल्फा। x यहाँ पर समझाने के लिए बताया था, आप स्टार्टिंग से ही अल्फा ले सकते हो। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ज़्यादातर बुक्स में आपको अल्फा मिलेगा, आप x से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ चेंज करके बता देता हूँ, A इज इक्वल टू 1 क्यों कहा है, ये 1 मोल है, ये यहाँ कितना है 1 मोल है। एक चीज़ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, प्लीज़ देख लीजिए, यहाँ पर PCl3 भी 1 मोल है और Cl2 भी 1 मोल है, गलती से 2 लिख गया है। आपको किसी भी टाइप के इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कई बार बोलते हुए चीज़ें मैं कुछ बोल रहा हूँ और दिखाई वहाँ पर कुछ और दे रहा है, तो ये बाद में अगर कोई चीज़ गलती हो गई तो उसको आप सही कर लीजिएगा। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। इफ़ A इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू अल्फा, देन क्या हो जाएगा, जब A इज इक्वल टू जो 1 बोलने लगे और x को मैं अल्फा बोलने लगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इस रिएक्शन को, K इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को क्या लिख दूं मैं
अल्फा स्क्वायर पी और ए प्लस एक्स को 1 प्लस अल्फा और इसको 1 माइनस अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं। ये बन गया, देखिए। अब मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, सिंस अल्फा इज इक्वल टू लेस देन 1, अल्फा की वैल्यू हमेशा बहुत कम होती है, 1 से कम होती है, हमेशा रहेगी ये। क्योंकि अगर यहां पर 1 मोल लिया है तो कितना डिसोसिएट होगा, पूरा का पूरा डिसोसिएट तो होगा नहीं इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि इक्विलिब्रियम थोड़ी सी रिएक्शन आगे बढ़ेगी और जैसे ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो ये कंप्लीटली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। तो हमेशा अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होगी। जब लेस देन 1 होगी तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको देख लीजिए। लेकिन यहां पर प्लस और माइनस है, तो अब इसको ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू लिख देंगे। और इसको सबको के को मैं केपी कर रहा हूं, आप भी समझ लीजिए, मैं के रूप में भी लिख रहा हूं उसको। तो देखिए ये हो जाएगा, पहले तो केपी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर पी अपॉन, ये हो जाएगा 1, इसका अल्फा का मल्टीप्लाई करिए तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये आ जाएगा। और इधर मैं लिख रहा हूं अल्फा इज लेस देन 1, तो ये अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। तो इसको सॉल्व किया तो ये आगे क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या बच रहा है, केवल के पी इज इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, तो ये बन जाए हमारे पास अल्फा स्क्वायर पी, ये बन गया। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया। इसको भी और सॉल्व करेंगे। केपी का हमारा ये फाइनल फॉर्मूला है, केपी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इन पी। हमने यही था एक्सप्रेशन ऑफ केपी, ये निकल आया। हमारे सारे न्यूमेरिकल यहां से सॉल्व होते हैं इस रिएक्शन के लिए, डिसोसिएशन ऑफ PCl5। अब इसमें अगर अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकलवाया तो अपन इसको सॉल्व कर दो, ये क्या आ जाएगा। और आगे बढ़ाते हैं, देखिए अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू केपी अपॉन पी, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इससे मुझे अगर ऐसे लिखूं कि अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, तो आपको यहां पर अंडर रूट लगाना पड़ेगा, अंडर रूट के पी अपॉन पी लिख सकते हैं कि नहीं। ये तो आपका मैथमेटिकली हम जबरदस्ती आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। हमें ये के पी यानी ये इक्वल में लिखा है, मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनली लिखूं तो यहां पर पी नीचे है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं। और अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 1 अपॉन पी। ये हमारा डायरेक्ट एक्सप्रेशन आ गया। ये इनवर्सली प्रोपोर्शन का निशान है, ये अल्फा है, थोड़ा सा एक से दिख रहा है, बड़ा और छोटा करके दिखा दिया है मैंने। तो ये आ गया अल्फा माने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टोटल प्रेशर। ये हमारा रिजल्ट आ गया। दोबारा यहां लिख देता हूं, अल्फा ऐसे लिख देता हूं, डिग्री, ये रिजल्ट लिख रहा हूं मैं यहां पर इस बात का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली proportional to total pressure। टोटल प्रेशर, ये हमारा रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट आ गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल प्रेशर। इसमें सब स्क्वायर रूट और लिख दीजिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट
स्क्वायर रूट ऑफ टोटल प्रेशर, ये आ गया। क्लियर? तो हमारा रिजल्ट इस टाइप से निकाले जाते हैं और इस टाइप से निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती जब हम इन 5 पॉइंट का उपयोग करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे सीधा आपको लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करना है। पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में पार्शियल प्रेशर की वैल्यू रखोगे और उसको सीधा सॉल्व कर देंगे, आंसर निकल आया। 11th क्लास में कंप्लीट एक्सप्रेशन इसका पूछा जा सकता है बोर्ड के एग्जाम में भी, लेकिन जी मेंस और एडवांस के पेपर में इसकी सभी स्टेप काम की होती हैं, हर स्टेप का कहीं ना कहीं उपयोग होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि कोई भी स्टेप आपको छोड़ना नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करना है, इससे आपको न्यूमेरिकल निकालने की पूरी जानकारी मिल जाएगी। फाइनल तो जब जरूरत पड़ती है, जैसे नीट वगैरह में फाइनल अगर कोई क्वेश्चन ही पूछ ले कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 के लिए क्या वैल्यू होगी, Kp का फॉर्मूला क्या होगा, तब तो आप ऐसे बता देंगे, रटा हुआ लेके जा सकते हो। और एक बात इसमें और याद रखना है कि इस टाइप का फॉर्मूले में डेल्टा Ng, ये आप अच्छे से नोट कर लेना, डेल्टा Ng इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होती है। डेल्टा Ng की वैल्यू ग्रेटर देन 0, इक्वल लगाओ मत, डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 यानी 0 से ज्यादा। तो यहां पर कितनी आ रही है PCl5, ये देखिए ये यहां पर कितना आ रहा है डेल्टा Ng की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो ये 0 से ज्यादा है कि नहीं। तो अगर 1 वैल्यू आती है तो आप इस फॉर्मूले के अलावा कितने भी फॉर्मूले याद कर लीजिए, वैल्यू अगर 1 आ रही है यहां पर डेल्टा Ng की, तो ये फॉर्मूला भी वही आएगा, सेम Kp का भी और अल्फा की वैल्यू भी। ठीक है, इस टाइप से आप इसको सॉल्व करने की आदत डालिए। पिछले लेक्चर में मैंने आपको Kc निकालना सिखाया था, इसमें मैंने आपको Kp निकालना सिखाया है उसी इक्वेशन से। मुझे पूरी उम्मीद है ये 4 रिएक्शन आपको बता रहा हूं मैं, जो मैं पिछले लेक्चर में भी समझाई थी। अब आपको पास 2 इक्वेशन और बची हैं और उनमें डेल्टा Ng की जो वैल्यू है वो 1 से कम होगी। अभी 1 से ज़्यादा, अभी 0 से ज़्यादा थी, तो इसको ऐसे बोलते हैं, 1 से मत बोलिए, ऐसे बोल सकते हो कि 0 से यहाँ ज़्यादा है और अब जो सिखाऊंगा वो 0 से कम होगी। ठीक है, तो बस इसको नोट कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पढ़ते रहिए आनंद लेके, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो चलिए बच्चों, ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अपने विचार मुझे ज़रूर बताया करें। और विचार बताने के लिए आपको लास्ट तक लेक्चर सुनना पड़ेगा, तभी कुछ आप बोल पाएंगे। तो जो भी प्रॉब्लम आए मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए।